और उत्तराखंड का रुख करेंगे, जहां पर रामनगर में G20 की बैठक चल रही है। 30 मार्च तक चलेगा सम्मेलन। 6 बिंदुओं पर आज सम्मेलन में चर्चा होगी। 17 देशों के 51 सदस्य सम्मेलन में पहुंचे हैं। उत्तराखंड परंपरा से इन प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। उत्तराखंड को 3 बैठकें मिली हैं G20 की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन उत्तराखंड को नई दिशा देगा। तेरह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें भाग ले रही हैं। अहम बैठक G20 की, जो कि 30 मार्च तक चलेगी। उत्तराखंड को 3 बैठकें मिली हैं G20 की। रामनगर में सम्मेलन शुरू हो चुका है। 17 देशों के 51 सदस्य इसमें शामिल हैं। 13 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिट उत्तराखंड को नई दिशा देगा। उत्तराखंड के रामनगर में G20 की बैठक। 6 बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक है और इस तरह के जो समिट है, सम्मेलन है, वो उत्तराखंड को नई दिशा देगा। उत्तराखंड के रामनगर में आज G20 की बैठक। भव्य तैयारियां हैं। 17 देशों के 51 सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। आज 6 बिंदुओं पर सम्मेलन में चर्चा होगी। सभी बिंदु काफी अहम माने जा रहे हैं। उत्तराखंड की परंपरा, वहां के सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से जो सदस्य हैं, जो विदेशी संस्थाएं, उनका स्वागत किया गया। एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड के रामनगर का, जहां पर G20 की बैठक हो रही है। काफी अहम ये बैठक 30 मार्च तक चलेगी। कुल 3 बैठकें मिली हैं उत्तराखंड को G20 समिट की। तमाम तैयारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 6 बिंदुओं पर हो रही है चर्चा। 17 देशों के 51 प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी। ज्ञानेंद्र, विस्तार से बताएं जरा, इस बैठक को कैसे देख रहा है उत्तराखंड? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से विश्व स्तर पे इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर 3 बैठकें होनी प्रस्तावित है। पहली बैठक कल से चल रही है और आज जिस तरीके से जो टेबल राउंड जो बैठक है शुरू हो चुकी है रामनगर में। खासतौर पे देखा जाए तो आज बैठक में स्वास्थ्य संबंधित जो चर्चाएं हैं वो की जा रही है कि किस प्रकार से बीमारियों के नियंत्रण और महामारी की रोकथाम को लेके कामकाज किया जाए पूरे विश्व भर में। गरीब देशों पे विशेष तौर पे जो फोकस है कि जो विकासशील देश हैं उनको किस तरीके से वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए, और इन्हीं सभी मुद्दों को लेके आज जो चर्चाएं हैं वो की जा रही हैं। हमने देखा कि कल किस तरीके से जो 20 देशों के जो वैज्ञानिक हैं जो यहाँ पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। और ऐसे में देखा जाए तो ये वैज्ञानिक जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ तक कि वियतनाम और तमाम ऐसे देशों से यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आज उनका जिस तरीके से बैठक पहले राउंड की चल रही है, स्वास्थ्य संबंधित तमाम बिंदुओं पे जो चर्चाएं हैं वो की जा रही हैं। और ऐसे में देखा जाए तो इसके बाद जो दूसरी बैठक होने वाली है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र नगर में वो बैठक होगी। तीसरी भी बैठक नरेंद्र नगर ऋषिकेश में होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बैठकें काफी महत्वपूर्ण है। कई पहलुओं पे अगर हम देखें, विश्व भर में कई पहलुओं पे चर्चाएं होने वाली है। जलवायु परिवर्तन और ऐसे तमाम
जो कहीं ना कहीं विश्व भर में कई जो समस्याएं हैं कई तरह की, उनको इसमें विशेष तौर पे जगह दी गई है और उस पे मंथन किया जाएगा। आज अगर हम देखें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके आज का जो मंथन है वो रामनगर में किया जा रहा है। जी। उत्तराखंड के लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्तराखंड को एक नई दिशा देने वाला सम्मेलन है और बहुत ही ऐतिहासिक ये मौका उत्तराखंड के लिए भी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से इसकी मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है और ऐसे में हमने कल भी देखा कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पहुंच रहे थे, यहाँ की जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको जो मेहमान है उनको अवगत कराने का काम किया जा रहा था और एक पूरी पहचान जो है, एक छाप उनके अंदर छोड़ने की जो कोशिश है वो किया जा रहा था। पंतनगर एयरपोर्ट से लेके रामनगर तक जिस तरीके से कहीं ना कहीं मेहमानों को उत्तराखंड की जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उससे अवगत कराया गया। तो कुल मिला के एक बड़ी मेजबानी करने का मौका है उत्तराखंड के पास और ऐसे में ये विज्ञानियों का जो मंथन है, जो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो मंथन कराई जा रही है, उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो पूरे विश्व भर में काम आएगा। विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जिनको लेके कहीं ना कहीं ये संगठन काम भी कर रहा है और कई ऐसे WHO समेत कई ऐसे संस्थान यहाँ पहुंचे हैं जो इन मंथन में सम्मिलित हुए हैं। तो कुल मिला के एक बड़ी पहचान देश और राज्य का इस दौरान मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए।